मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च, इस्लामाबाद का धरना तो फिलहाल वाज़ेह नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आजादी मार्च 27 अक्टूबर ठीक एक हफ्ते बाद, ठीक 7 दिन के बाद मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क से अपने काफिले लेके इस तहरीक का, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर देंगे और ठीक 12 दिन के बाद वो इस्लामाबाद 31 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। इस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान तो मुकम्मल वाज़ेह हैं कि वो किसी सूरत अपना आज़ादी मार्च ना तो मुलतवी कर सकते हैं, ना मंसूख कर सकते हैं और ना ही हुकूमत से कोई बात कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफा दें और नए इंतखाबात करवाएं। ये मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा मुतालबा है मौलाना प्लस मुत्तहिदा अपोजिशन का, लेकिन हुकूमत बार बार मौलाना और अपोजिशन को मेज़ पे लाने के लिए, एक पेज पे लाने के लिए कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, जिसके सबरा हैं वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना को एक बार फिर राम करने की कोशिश की कि वो आके टेबल पे बैठे, लेकिन एक तरफ हुकूमत वाज़ेह कर रही है मुज़ाकराती कमेटी के जरिए और बार बार बयानात के जरिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे पे बात ही नहीं हो सकती, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल इस पे बज़िद हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के अलावा और किसी मामले पे बात ही नहीं हो सकती। तो मुज़ाकरात अभी शुरू हुए नहीं, लेकिन हुकूमत और मौलाना के दरमियान एक डेडलॉक की कैफियत पैदा हो गई है। तो ये डेडलॉक किस तरह से हट सकता है, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल क्रिएट होने जा रही है, इसी पर बात करेंगे। आज खास तौर पर प्रोग्राम में हमारे साथ एक पैनल ऑफ गेस्ट भी मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ हैं वज़ीर दिफा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, इंतहाई मंचे हुए सियासतदान हैं और हुकूमत की मौलाना के साथ मुज़ाकराती कमेटी के सबरा भी हैं, जनाब खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ खटक साहब, बहुत शुक्रिया आज फिर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। हुकूमत का मौक़िफ़ है जो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मौलाना से मुज़ाकरात तो करने हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे पे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि मौलाना भी बज़िद हैं कि इमरान खान साहब के इस्तीफे के अलावा मुज़ाकरात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात अभी शुरू हुए नहीं, लेकिन डेडलॉक क्रिएट हो गया है। देखिए, अगर वो ये बात करते हैं, ये उसकी मर्जी करें, लेकिन कौन सी लॉजिक में ये बात कर सकते हैं? ना कोई इल्जाम है, ना कोई फेल्योर है, ना कोई ऐसा मसला है कि वो कहें इस्तीफा दे दें। ये नहीं हो सकता। ये तो कोई भी उठ के कहे कि इस्तीफा दे दें। इस्तीफा तभी देंगे कि हम समझें कि हम ये मुल्क नहीं चला सकते। हमें नजर आ रहा है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और मौलाना साहब की अपनी सोच है। सियासी लोग ऐसे बयान देते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, जब हमको समझ आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह टेबल पे बैठेंगे। लेकिन परवेज़ खटक साहब, ये सिर्फ मौलाना साहब का मुतालबा अब नहीं रहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे का, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा बन चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने कल मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों और नए इंतखाबात फौरी करवाए जाएं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि अब हर हाल में इस हुकूमत को घर भेजना है। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गई हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात, तो इसका मतलब है हो ही नहीं सकते। देखिए, ये उनकी मर्जी है। हमारी देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगले को चांस दो। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप बैठ के बात करें, कोई आपके डिमांड्स है, कोई इश्यूज है, सामने लें। और अगर बात नहीं करते, हम तो सारे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि हम फसाद नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं और अगर कोई मसला है उसको हल करना चाहते हैं। इसका मतलब है ये अगर बात नहीं करते और एक ही बात करें, इसका मतलब फसाद चाहते हैं। ये किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं। आज हिंदुस्तान को खुश करने के लिए करना है, जो हालात कश्मीर में, इकोनॉमी के जो हालात है मुल्क के लिए, क्या और मुसीबतें डालनी है। हाँ, तो मेरा मकसद यही है, अगर ये पाकिस्तान के हमदर्द है, पाकिस्तानी है, कश्मीरियों से मोहब्बत है, पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, तो ये टेबल पर बैठेंगे और ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे फसाद फैले। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनको अकल आएगी। ठीक है, आपको उम्मीद है, लेकिन खटक साहब, अगर किसी भी सूरत अपोजिशन, मौलाना साहब राजी नहीं होते मुज़ाकरात के लिए बैठने पे, तो फिर हुकूमत का प्लान बी क्या है? देखिए, मैं तो चूंकि कमेटी हेड कर रहा हूँ, हमारे तो सीनियर लोग हैं। हमारा काम तो इनसे बात करना है, इसको आमादा करना। ये आमादा नहीं होते, फिर हुकूमत का फैसला होता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इदारे हैं, पुलिस है और प्राइम मिनिस्टर है, फिर उन्होंने फैसला करना है कि क्या करना है। वो उसमें मैं अभी उस कमेटी में मैं नहीं हूँ। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है परवेज़ खटक साहब के मौलाना से मुज़ाकरात चल रहे हैं और साथ साथ उनका आज़ादी मार्च भी शुरू हो जाए, या मौलाना को इस्लामाबाद आने दिया जाएगा या उन्हें बिल्कुल आने ही नहीं दिया जाएगा इस्लामाबाद?
ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद अगर हुकूमत नहीं चाहती तो कोई भी इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, और किसी भी मरहले पे, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था, आज फिर दोहरा रही हूं कि किसी भी मरहले पे मौलाना साहब या इस आजादी मार्च की क़यादत कोई भी कर रहा हो, कोई भी लीडर, गिरफ्तारियों का इम्कान है? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने पहले भी कहा, फिर कानून अपना रास्ता लेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा उस पर सारे इदारे अमल करेंगे। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन परवेज खटक साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अभी मेरे से गुफ्तगू करते हुए भी आपने वो बात दोहराई कि अगर मौलाना और अपोजिशन बैठती नहीं है मुज़ाकरात के लिए तो फिर किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान को खुश कर रहे हैं, फिर मोदी का एजेंडा है उस पर बात कर रहे हैं। तो जब आप इस किस्म की इंतहाई सख्त, इंतहाई हार्ड लाइन लेंगे कि हिंदुस्तान को खुश कर रही है अपोजिशन और मौलाना मोदी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू से मुज़ाकरात का माहौल पॉजिटिव रहेगा? नहीं, मैंने तो ये बात की है कि इस वक्त अगर आप इंडियन चैनल्स देखें, वो तो खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान में फसाद होने लगा है, अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते हैं, ऑपोजिशन खड़ी होगी, तो ये तो वो खुश हो रहे हैं। कोई पाकिस्तानी तो खुश नहीं हो रहा, पाकिस्तानी लोग तो खुश नहीं हो रहे, वो कभी भी नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो। तो मैंने उसमें कहा कि टीवी जब मैंने देखा है तो वो खुश हो रहे हैं। हमें तो अफसोस होता है कि इस आजकल के हालात में ये सब ने मिलकर कश्मीर के लिए आवाज उठानी है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, कश्मीरियों किस तकलीफ में है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि ये मौका ही नहीं है कि आप मुल्क में फसाद खड़ा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, हमसे बात कर रहे थे। इन्हीं पॉइंटर्स पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा बनने क्या जा रहा है और क्या हुकूमत प्लस मौलाना मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या अभी से डेडलॉक की कैफियत पैदा हो गई है। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा हैं अजमल खान वजीर साहब, JUIFA की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनकी नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं सेंटर जनरल अब्दुल कयूम साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं सदर हैं सेंट्रल पंजाब के कमर जमान कायरा साहब। सबसे पहला सवाल सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब आपसे। परवेज खटक साहब अभी हमारे प्रोग्राम में भी थे, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वही बातें उन्होंने की कि अगर आप लोग मुज़ाकरात के लिए टेबल पर नहीं बैठेंगे तो मोदी को खुश कर रहे होंगे, हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे होंगे, आपका एजेंडा कोई और होगा, आप मुल्क में अफरा तफरी चाहते होंगे, तो क्यों नहीं बैठ रही JUIFA टेबल पर मुज़ाकरात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये है जी कि इनकी लैंग्वेज और इनकी बातें आपने भी सुनी होंगी और इनके वज़ीर आज़म साहब का लबो लहजा भी आपने देखा। हम जिस तरह कह रहे थे ये लोग सिर्फ मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका न मुज़ाकरात की नीयत है। हमने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये लोग चाहते हैं देर सही, अगर इन्होंने कोई कमेटी बना दी है और वो मुज़ाकरात करना चाहती है तो फिर हमारे पास आए तो इस्तीफ़ा साथ लेकर आएँ। अभी तक ऑफिशियली इन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया है। ये टीवी पर कौम को बताना चाहते हैं कि हमने दरवाजे खुले रखे हैं, अगर अपोजिशन मौलाना साहब कोई दीगर आना चाहते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये तरीका नहीं होता। तरीका इनको शायद न हुकूमत करने का तरीका आता है, न मुज़ाकरात करने का तरीका आता है, न इनको शराफत की ज़बान आज तक किसी ने समझाई है कि किसी से किस तरह की बात करनी पड़ती है। एक तरफ धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि इनको किन्हों ने लाकर बिठाया है, किस तरह बिठाया है और किस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सेंटर साहब इसका मतलब ये है कि JUIFA मुज़ाकरात के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो खुद कहते हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा नहीं देते तब तक वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा साथ लेकर आए। मुस्तकबिल के हालात पर हम आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इसका मतलब हुआ अताउर रहमान साहब के बिल्कुल डेडलॉक है, क्योंकि आप लोग इस्तीफा मांगते हैं, हुकूमत कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, इसका मतलब है कि मुज़ाकरात होने से पहले ही डेडलॉक है, राइट?
भाई वो तो उनकी तरफ से है ना, अगर वो इस्तीफा देने में अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए अगर वो सिंसियर हैं और ये समझते हैं कि वाकई इससे अगर काम चल पड़ता है तो फिर तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन सी ऐसी मुश्किल है उनको? ठीक है जनाब अब्दुल कयूम साहब, हुकूमत बार बार मुज़ाकरात के लिए इसरार कर रही है और कुछ विफाकी वज़रा जिनमें शेख रशीद साहब सर फहरिस्त हैं, तकरीबन रोज़ाना बिला नाहा आके वो मौलाना और मुत्तहिदा अपोजिशन को तंबीहात कर रहे हैं। मैं पहले चाहूंगी कि शेख रशीद साहब ने आज जो बातें की हैं एक दफ़ा हम वो ज़रा सुन लें, ज़रा सुनवाइएगा, उसके बाद उसके बारे में जनाब अब्दुल कयूम साहब से मैं सवाल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने अभी तक धरने को कोई बात नहीं की। धरना अभी ग्रे लिस्ट में है। गांव के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, मौलाना फजलुर रहमान को इख्तिदार नहीं मिल सकता। जिनके इशारों पे वो खेलने जा रहे हैं उनकी सियासत भी आज मैं पेशन गोई कर रहा हूं, तबाह और बर्बाद होने जा रही है। धरना धुंधला हुआ है। फजलुर रहमान साहब को फेस सेविंग दी जा सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि मुझे मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा दीनी मदरसों की फिक्र है, उलमा की फिक्र है। आगे ही हमारे दीनी मदरसे मगरबी मीडिया की जद में है। चलो कयूम साहब, कल शेख रशीद साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात करें वरना हादिसात हो जाएंगे। आज उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जिनके इशारों पे चल रहे हैं उनकी अपनी सियासत तबाह हो जाएगी। देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि हम हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। यही शेख रशीद साहब थे ना जो पहले कहते थे जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो कहा प्राइम मिनिस्टर हट जाए, नवाज शरीफ निकल जाए, जलाओ, गिराओ, तोड़ो, मारो, मराओ, सब कुछ ये कहते रहे राइट फ्रॉम डे वन। 2013 के इलेक्शन से ये शुरू हुए, फिर 2014 में धरने के ऊपर। तो उस वक्त इनको किसी ने नहीं ये कहा, और हम आज भी ये नहीं कहते कि ये मोदी को या इंडिया को खुश करने के लिए कर रहे थे। तो आज आप ये इल्जाम इस हुकूमत अपोजिशन पे नहीं दे सकते। देखें, अपोजिशन का मुतालबा ये है कि एक तो सारी अपोजिशन उन इलेक्शंस को फेयर नहीं मानती, ठीक, वो इनकी हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत नहीं मानती, ठीक, वो ये समझती है अपोजिशन पूरी कि ये जमात नहीं है, एक हजूम है जिसके अंदर शायद इनके अपने बंदे कम है लेकिन की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बाकी जो मांगे तांगे के लोग हैं वो हैं, या आपको एडवाइजर्स इन्होंने रखे हुए हैं और इनसे काम चल नहीं रहा। और इन्होंने तज़हीक की है हर जमात के लीडर की हर लेवल के ऊपर, और इसलिए चूंकि ये डिलीवर भी नहीं कर रहे तो इसलिए मेरे ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब का ये मुतालबा है कि ये रिजाइन करें और फ्रेश इलेक्शन हो। जहां तक बाकी जमातों का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है, ये एक एपीसी की डिसीजन नहीं था कि ये मौलाना ने जब अपनी इब्तदा की, तो दैट इज द रीजन कि हमने ये कहा कि इसको थोड़ा डिले करें ताकि हम तैयारी करके शामिल हो। लेकिन फिर फाइनली ये फैसला हुआ कि धरने की बात तो फाइनलाइज नहीं हुई। ऑब्वियसली मौलाना ने भी कहा बाद में देखेंगे, लेकिन इनके सारे जो प्रोटेस्ट हैं उसके अंदर ये पार्टियां भी शामिल हो रही हैं, और पार्टियां ही सिर्फ नहीं शामिल होंगी। आप ये देखना गुरीदा कि वो लोग जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, लेकिन वो अफेक्टेड हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, डेंगू की वजह से, ये जो हुक्मरानी के पुअर स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से वो सारे, और इनकी अपनी जमात को वोट देने वाले भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हम तंग हैं, कोई तरीका ऐसा निकालो। लेकिन जनरल साहब हुकूमत यही तो समझती है कि हालात इतने खराब नहीं हैं। कल परसों ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अच्छा वक्त आने वाला है और मईशत जो है वो इस आईसीयू में से आहिस्ता आहिस्ता निकल आई है, आगे मुस्तहकम होने जा रही है। प्लस हुकूमत बार बार इसरार कर रही है कि मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर हादिसात होंगे, फिर कानून हरकत में आएगा। हुकूमत तो ये कहती है कि आपके तमाम जलसे जुलूसों को इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। आप लोग बजिद हैं, इसरार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। इसका मतलब है कि डेडलॉक है अभी से। देखिए डेडलॉक, देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रिकॉर्ड आप देखती हैं खुद, जब ये इन्होंने कहा रेड जोन तक आने दें, आगे में रेड जोन में नहीं जाएंगे, फिर पीटीवी पे हमला हुआ, फिर वो एसएसपी के ऊपर डंडे बरसाए गए, वो मर्डर होते होते बचा सड़क के ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, पार्लियामेंट को रोक दिया गया, चाइनी प्रेसिडेंट नहीं आ सका, और पनामा से शुरू करके जिसमें 450 लोगों की कंपनियां थी,
आज भी इनका एहतसाब का निज़ाम भी और अदल का निज़ाम भी चल रहा है। उन 450 लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, आल्दो उनको पनामा के चार्ज पे अंदर नहीं किया गया। तो मकसद यह है कि जब आप इतने अनरीजनेबल रहे हो और आपने किसी की बात ना सुनी हो कि एक नुमाइंदा हुकूमत आई है, इसको चलने दो, अदालतों को फैसले करने दो, आपने कानून को हाथ में लिया, तो आज अब ये हुकूमत या इनके कोई भी वजीर तो कभी भी ये नहीं कह सकते ना कि नहीं जी अभी आप देखें इकानमी खराब है। इकानमी खराब है, दैट इज द रीजन के ये जल्द से जुलूस हो रहे हैं कि इकानमी को बेहतर करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी टीम आए जो लोगों को इन मसाइब से निजात दिलाए और आगे चले। तो ये सिचुएशन है जो अनफॉर्चुनेट है। हम ये कहते हैं कि कभी भी उस वक्त भी जब ये धरने दे रहे थे और लॉक किया हुआ था कंट्री को, ये कहते थे मैं लाहौर को बंद कर दूंगा, मैं कराची को करूंगा और फिर आखिर में मैं पाकिस्तान को भी बंद कर दूंगा। तो ये चीजें इनको तो जेब नहीं देती कि ये आज हमें दर्ज जनरल कयूम साहब, जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जवाब तो मैं अजमल खान वजीर साहब से लूंगी, लेकिन जरा अपोजिशन की बात मुकम्मल कर ली जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। और हुकूमत बार बार कोशिश कर रही है, रोजाना बिला नागा कई वफाकी वज़रा एक तरफ मुज़ाकरात पे टेबल पे आने के लिए भी इसरार करते हैं, फिर साथ ही कहीं ना कहीं धमकियां, तड़ियां, तंबीहात भी लगाते हैं शेख रशीद साहब की सूरत में। लेकिन बहरहाल हुकूमत कह रही है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत अपोजिशन डेडलॉक है और बातचीत की कोई सूरत नहीं निकल सकती। वरीदा, मुतालबा के साथ तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं आता कि घर बैठे मुतालबा करें और वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे। ठीक, यकीनन उसके लिए वो हालात क्रिएट किए जाते हैं, वो दबाव बढ़ाया जाता है जब वज़ीर आज़म को या हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है उधर छोड़ने पे, इक़्तिदार छोड़ने पे। ठीक, ये तो कोई दूसरी राय नहीं है इस पे कि हम ये कहेंगे, हम मुतालबा करेंगे और वज़ीर आज़म उसको नहीं मानेंगे, इसीलिए तो हम जलसे जुलूस करेंगे, इसीलिए तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो मुस्ताफी हो जाए। अदरवाइज फिर अवामी दबाव बढ़ता चला जाएगा और ये एहतजाज का सिलसिला और ज्यादा फैलेगा। रही बात ये कि जो मुज़ाकरात का बार बार आप जिक्र कर रही थी, मुज़ाकरात किससे होंगे और क्यों होंगे? मुज़ाकरात करने के लिए एक संजीदा फिजा होना जरूरी है। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने परवेज खटक साहब की सूरत में एक बड़ी संजीदा शख्सियत को एक हेड बनाया है, एक मिच्योर शख्सियत को, लेकिन आज मुझे उनके अल्फाज भी सुनते हुए हैरानगी हुई जो हिंदुस्तान की बात की, जो उनका स्टाइल नहीं है गुफ्तगू का। आज वो भी धमकी देने पे आए हुए थे। सवाल ये है कि परसों ये फैसला हुआ, ये कमेटी बनेगी, डायलॉग का रास्ता खोलने की कोशिश की जाएगी और परसों वजीर आजम ने कन्वेंशन सेंटर में यूथ से खिताब करते हुए मौलाना को किन अल्फाज से याद किया, बिल्कुल अपोजिशन को किन अल्फाज से याद किया। वजीर आजम के उस रवैये को हम देखेंगे या वजीर आजम के इस रवैये को हम देखेंगे? और वजीर आजम साहब ने उलमा के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी कहा कि जी वो अपना लहजा अपोजिशन के लिए, मौलाना के लिए तब्दील नहीं करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि इसका मतलब ये है वजीर आजम सिर्फ ये एक झाड़ पोछ कर रहे हैं, लोगों को एक और बहकावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने तो ये भी कोशिश की है, हमने तो मुज़ाकरात की ऑफरें भी करी है। अगर आप गालियां भी दे रहे हैं और मुज़ाकरात भी की ऑफर भी कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए और कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा इस निज़ाम से। बिल्कुल मैं वादे तौर पर कह रहा हूँ कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक इनके दिमाग दुरुस्त नहीं होते, इनके लहजे दुरुस्त नहीं होते, इनकी जबान दुरुस्त नहीं होती। इसलिए कि हर शख्स की एक शख्सी इज्जत है और उसको किसी को बवाल करने का हक नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है, कोई इल्जाम है तो वो इल्जाम आप हुकूमत में बैठे हैं, आप अदालतों में लेके जाए, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। वजीर आजम हो या उनका कोई वजीर हो, ये उसका इख्तियार नहीं है कि वो अपनी जजमेंट्स पास करे, वो अपने फैसले लोगों पर साबित करे। अगर वो गालियां देते रहेंगे तो यकीनन इस माहौल में तलखी पैदा करेंगे। ये काम वजीर आजम का था। इकोनॉमी के ऊपर हमने सारी अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान साहब हम आपके साथ चलते हैं। हमने कहा अकाउंटेबिलिटी को चलने दो, हमने तो नहीं कहा अकाउंटेबिलिटी रोक दे, हमने कहा अदालतों को फैसले करने दो, लेकिन हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। तसलसल से गालियां देते चले जाएं तो ये कोई आसमानी मखलूक नहीं है जी, ये आसमानी मखलूक के पैदा करदा जरूर है, ये कोई खिलाई मखलूक के पैदा करदा है, ये कोई आसमानी मखलूक नहीं है कि इनका लिहाज किया जाएगा। बिल्कुल मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, मेरी राय ये होगी कि इनके साथ मुज़ाकरात के टोटल रास्ते बंद करने चाहिए और डेडलॉक ही होता है जब दोनों तरफ मामले संजीदगी से ना लिए जाए
और हम क्या कह रहे हैं, हम तो उसके लिए हाजिर थे और हैं। उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना है, आप कमेटी बना दे और परवेज खट्टक साहब को कहें, और वो भी आज धमकियां दे रहे हैं, आपके वज़रा गालियां दे रहे हो और वजीर आजम खुद तमस्खुर उड़ा के गालियां दे रहा हो, और उसके बाद आप कहें मुज़ाकरात करें, तो कौन करेगा मुज़ाकरात? खुद खान साहब ने खुद जो कहते हैं कि जी इनके कोई मुतालबात नहीं, वो भाई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक खिलाफ फैसला दे दिया था, आपने धरना फिर भी खत्म नहीं किया था। धरना खत्म हुआ था एपीएस के सामने के बाद, वो मौका बना इनके लिए, धरना इनका फेल हो गया था। ठीक है, ऑपोजिशन की बात हमने सुनी, लेकिन इस पे हुकूमत का भरपूर जवाब लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अजमल खान वजीर साहब ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आके पीटीआई का जवाब लेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजमल खान वजीर साहब, आप बहुत तहम्मुल से सबको सुन रहे हैं और मैं यही चाहती थी कि आप तमाम ऑपोजिशन को सुन लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें। अब आप जवाब दीजिए। देखिए गरीदा, पहली बात यह है कि अभी जब परवेज खट्टक साहब ने ये बात की है, अब मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने उसकी वो जो कमेटी बनाई है जिसकी वो सरबराही कर रहे हैं, परवेज खट्टक साहब ने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जब कोई मुज़ाकरात नहीं करता और यह कहता है कि इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर आए, तो उसका मतलब फिर यह है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। अब यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि मसला क्या है। मसला यह है कि हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में, वहां पे जनरल असेंबली में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गया, तो वहां पे जो उन्होंने बात की है, वहां पे जो उन्होंने बात की है, चाहे वो मोदी के हवाले से हो, दुनिया को उसका चेहरा बताया उन्होंने, और ये मोदी वही मोदी है, अभी जनरल रिटायर कयूम साहब फरमा रहे थे, ये वही मोदी है जो जाती उम्रा में थे उनमें उसको बुलाया जाता था, और ये वही मोदी है जो जिसने पंजाब में, हिंदुस्तान के पंजाब में उसको पंजाब का बुचर कहा जाता था। ये उनका दोस्त था, वहां पे आकर उनके पर्सनल जो उनके प्रोग्राम्स होते थे उनके लिए लाहौर वो आते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली दफा दुनिया में उसको बिल्कुल इस तरह कर दिया कि उसका जो मकरू चेहरा है वो दिखा दिया। 80 लाख लोग वहां कश्मीर में मैसूर है, कितने अरसे से उसका केस, कश्मीर का केस पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस लेवल पे लड़ा है कि मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और पूरी दुनिया मानती है। दूसरी बात, नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर हमारी जान और माल कुर्बान, उसके हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जनरल असेंबली में बात की है, मुझे बताए पाकिस्तान की तारीख में किस प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली के फ्लोर पे यह बात की है? और फिर इस्लाम और टेररिज्म के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पे बात की है, और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की है, उसके बाद ये धरने शुरू जब हो जाते तो फिर ये तो हम कहेंगे कि किसके मफाद में हो रहा है। अब जाहिर है कि जब कश्मीर के हालात ऐसे हो, माशी तौर पर अभी जनरल कयूम साहब फरमा रहे थे कि जनाब बड़ा जबरदस्त था, ये 24,000 अरब रुपए जो आप लोगों ने लिए हैं ये कहां पे गए? जब हम पूछते, जब हमारे पास हुकूमत आई थी 2 हफ्तों के रिजर्व रह गए थे, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा था, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोस्त मुमालिकों के पास जा करके उन्होंने किस तरीके से खान वजीर साहब आपको एक छोटे से सप्लीमेंट्री सवाल के लिए रोकूंगी। आप जो अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं ना कि 24,000 अरब रुपए कहां गए, तो ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है 2016-17 की, जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कि 21 महकमों में 52 अरब रुपए से ज्यादा के घपले हुए हैं, यानी कि करप्शन हुई है, बेकायदगियां हुई हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि वरीदा जिसके भी हमारे हवाले से हो उसके लिए नेब मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, इनको किसी ने नहीं रोका हुआ। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अगर आज जेल में है तो वो कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से नहीं है, वो पनामा के केस में बाकायदा अदालत के थ्रू जो फिर जुडिशियल कमीशन और वो सारा कुछ हुआ और फिर नेब की अदालतों में है, या दूसरा कोई वहां पे जेल में है तो वो पहले के केसेस है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए जमहूरी तरीका यही है कि मुज़ाकरात की बातें इतनी मेरी बात सुने ना, क्योंकि ये मसले पे नहीं अंदर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने ये कहा कि इतने एक कमेटी बनाई जिसके अपना परवेज खट्टक साहब
वो कर रहे, हेड कर रहे, उसके साथ बड़े सीनियर हमारे लोग उस कमेटी में शामिल है। तो इसीलिए हम ये बात करना चाहते कि हम जमहूरी तरीके से बैठने के लिए तैयार है। जो कोई बात है तो वो कर ले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन असेंबली में ये नहीं कहा था जब वजीर आजम बने, उन्होंने कहा कि अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रवैया मुनासिब नहीं है मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत गालियां निकालती है, हुकूमत तज़हीक करती है, हुकूमत का रवैया नहीं है मुज़ाकरात वाला। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है गरीदा कि ये बहाने अगर कोई बनाता है तो और बात है, लेकिन हमारी हुकूमत ने एक बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। जहां तक आप लोग ये कहते हैं कि वो जी उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इस बातों को छोड़कर मैं एक ये बात अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि ये धरनों से या इस किस्म के अगर आप लोग का ये ख्याल है कि इमरान खान इस्तीफा दे देगा, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल फिर अगर इससे मशरूत है मुज़ाकरात कि इमरान खान का इस्तीफा होगा, वो कतई इस्तीफा देगा और बिल्कुल ये इसके लिए हम तैयार नहीं है। बकाया अगर कोई बात है तो उसके लिए हम जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से तैयार है। सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब, कतन हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप लोग जो मर्जी कर लें। अब व्हाट नेक्स्ट? गरीदा ऐसा है कि मैंने इनकी बातें सुनी है। अजमल वज़ीर साहब मेरे लिए खान के रहने वाले हैं और जितना ये खूबसूरत इंसान है, इसके इस खूबसूरती और खुश अखलाकी को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ये क्यों उस पार्टी में गया है। ये पहले किस पार्टी में था और आज किस पार्टी में है, और पहले किसके गुण गाता था और आज किसके गुण गा रहा है। मैं एक गुजारिश कर दूं कि अगर ये लोग इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर अवाम का जो सैलाब आएगा वो इनको इस्तीफ़े के बग़ैर बहा के ले जाएगा। ये इनकी खाम ख्याली है कि शायद ये सैलाब भी आएगा और हम बैठे भी रहेंगे और फिर ये थक जाएंगे और ये 126 दिन का धरना होगा और हम नहीं जाएंगे और इनकी हुकूमत भी रहेगी और हम वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो धरनियाँ देखी हैं, जो इन्होंने अपने दौर में कुछ देखा है, इनको तसव्वुर नहीं है कि कितना बड़ा सैलाब इंसानों का उमड़ कर आ रहा है और 31 तारीख तक अगर इन्होंने इस्तीफे न दिए तो फिर भूल जाएं कि ये हुकूमत में रहेंगे और फिर यहाँ इस कौम पर हुकूमत करेंगे। आज भी यहाँ हमने वकला से बात की है, वकला, डॉक्टर्स, तमाम ज़मींदार, किसान, क्लर्क, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां आज एक पेज पर हैं और इनको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। बाकी इन्होंने कहा जी कि इनके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मैं ये पश्तून रिवायात के हामिल ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर कबीले से इनका ताल्लुक़ है। अजमल खान साहब, आपके पश्तूनों में क्या इस तरह के जरगे होते हैं कि हमने कमेटी तश्कील दे दी, अपोजिशन आकर उनसे बात करे? अपोजिशन को क्या जरूरत है? अगर आपकी कमेटी ने किसी से राब्ता किया वो नाम तो बताएं। लेकिन सेंटर अताउर रहमान साहब, आज हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने यह भी कहा, नेशनल एक्शन प्लान का हवाला दिया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुसल्ला जत्थे, डंडा बरदार फोर्सेस, डंडों के ऊपर कीड़े लगाना, उनकी प्रिपरेशन, इस तरह से खौफ दहशत फिजा में पैदा करना, ये भी नेशनल एक्शन प्लान इजाजत नहीं देता। प्लस ये भी खबर आ रही है कि हुकूमत सोच रही है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी कॉल इन कर लिया जाए मदद के लिए। जी जी, मैं गरीदा इनकी बातें समझता हूँ। जब इनके वो जत्था आया था इस्लामाबाद में और वो जो डंडों पर इन्होंने खारदार तारें लगाई थी और पुलिस को मारा पीटा था, एसएसपी को जख्मी किया था, पीटीवी पर हमला किया था, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए थे और आज भी वहाँ उनकी वो गीली शलवारें शायद पड़ी होंगी अगर इनको याद हो। तो उस वक्त जो ये लोग कर रहे थे, क्या वो कानून के मुताबिक था, वो आईन के मुताबिक था, वो इनका जमहूरी तरीका था? जो अभी तक हमने 15 मिलियन मार्च किए हैं, एक दरख्त का पत्ता नहीं टूटा और हम पुरअमन जा रहे हैं।
हम पुरअमन रहना चाहते हैं। हम हुकूमती इदारों को भी कहना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम अमन के साथ जाना चाहते हैं। इनको सिर्फ हमारे अंसार इस्लाम के एक डंडे से इतनी तकलीफ हो गई है और इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके आपका मौक़िफ़ आ गया। जनरल कयूम साहब से सवाल करूंगी, उसके बाद कायरा साहब से एक सवाल करना होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जनरल कयूम साहब, क्या इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि एक बहुत शदीद डेडलॉक है, अजमल खान वजीर साहब जिस तरह से दोहरा रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह कहते हैं कि इस्तीफा हर हाल में लेके आएंगे, तो क्या आर्टिकल 245 के तहत फौज को मदद के लिए बुलाया जा सकता है हुकूमत की तरफ से? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी कि आप फौज को इस तरह इन्वॉल्व करें। ये हुकूमत जो है इसके अपने तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर मसाइल को हल करना चाहिए था और ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए था मुल्क के अंदर कि लोगों को जीने का हक मिले और लोगों को जो माशी डिफिकल्टीज हैं ये ना हो और इस तरह लीडर्स की हजीमत जो है वो ना हो। और दैट इज द रीजन कि यहां तक ये बात पहुंची है। फौज को आप बुलाएंगे तो फौज की तो प्लेट में और बहुत कुछ है। दोनों बॉर्डर एक्टिवेटेड हैं, हालात खराब हैं, बाहर से दुश्मन थ्रेट कर रहा है, तो उसको तो मेरे ख्याल है इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कायरा साहब, क्या आर्टिकल 245 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हालात तो जाहिर है टकराव तसादुम की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाए जी, गवर्नमेंट ये घबराए हुए लोग हैं, ना तजर्बाकार है, इनको समझ नहीं है। इन्होंने पहले ही बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए कि सिविल गवर्नमेंट की स्पेस जो है वो श्रिंक हो गई है। अब ये और ऐसे अगर स्टेप उठाएंगे तो और तसादम की तरफ चीजों को लेके जाएंगे तो वो मुल्क को फंसा देगा, वो हमारे इदारों को भी खराब करेगा। इस गवर्नमेंट का तो खराबी है ही, इस मुल्क को और बड़े क्राइसिस में धकेल देगा। और ये कहना कि जी कश्मीर के इशू को इस वक्त जरूरत है, तो भाई जिस वक्त आप लोग धरना देके बैठे थे उस वक्त भी तो पाकिस्तान में चाइना के सदर का दौरा था, आपको कहा गया कि कुछ दिन के लिए इसको मुअत्तल करके वापस आ जाइए, आपने नहीं माना। आज आप ये कह रहे हैं और आप कश्मीर का कौन सा मुकदमा लड़ रहे हैं, कौन सा मुल्क में जाके अपने कश्मीर की बातें की है? कायरा साहब, इन सब बातों का जवाब जरा अजमल खान वजीर साहब से ले लूं। अजमल खान वजीर साहब, आपका जवाब। मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि ये जो बात ये कर रहे हैं, मैंने आप क्लियर कहा कि जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी इसलिए बनाई गई है कि वो अपोजिशन के साथ अगर वो मुज़ाकरात हैं तो वो करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये वो। लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर इन्होंने धमकियाँ देने हैं या ये करना है कि जी हम ये कर लेंगे, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो वो हमने नहीं करना। रिट ऑफ गवर्नमेंट कोई चैलेंज करेगा उससे डेफिनेटली हमें निपटना आता भी है और हम करेंगे भी। ये नहीं होगा कि ये इस तरह की चढ़ाई करेंगे। मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम इस चीज के लिए बार बार हमने कहा है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं जमहूरी तरीके से, लेकिन मसला यह है कि आगे वालों के पास तो एजेंडा ही नहीं है कि किस चीज पे बात करें। वो किस चीज के लिए बाहर निकले हुए कि मुझे तो अभी तक इन सारी बातों की मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई एक ने ये बात क्लियर नहीं करी कि भाई आप लोगों का एजेंडा क्या है। अब जब ये हम उनसे पूछते हैं वहां पे ये आप बताते नहीं है कि क्या एजेंडा है। तो बात यह है कि एजेंडा है नहीं, कहते हैं जी इमरान खान इस्तीफा दे। भाई खाला जी का घर तो नहीं है ना कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर आपको इस्तीफा देगा। ये किस आईन और किस कानून के तहत आप इस्तीफा मांग रहे हैं, ये जरा मुझे बताए, ये कहां पे लिखा हुआ है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया। अजमल खान वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब और कमर जमान कायरा साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने के लिए शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।